पिता ब्रह्मा और माता सरस्वती को पृथ्वी के वटवृक्ष निवास के पश्चात पुनः ब्रह्मलोक में एक साथ देकर आंखें धन्य हो गई। शब्दों का मायाजाल मत फैलाओ नारद, अपने आने का प्रयोजन प्रकट करो। नारायण नारायण, मेरे आने का प्रयोजन स्पष्ट है परमपिता। सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति ने देवी पार्वती के सम्मुख भगवान शिव की घोर निंदा की, उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, फिर भी देवी पार्वती अपने तप से विरक्त नहीं हुई। क्यों? इसका क्या कारण है परमपिता? यदि देवी पार्वती का तप उग्र से उग्रतर हो गया तो नारद, तो नाम के इस प्रश्न ने जन्म अवश्य लिया है, किंतु इसका उत्तर अभी जन्मा नहीं है और न ही भविष्य में इसके जन्मने की कोई संभावना है। तुम अपनी समस्या के समाधान के लिए इतना समझ लो कि शिव और शक्ति की लीला स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सके हैं, तो उनका मानस पुत्र नारद भला कैसे समझ सकता है? नारद, तुम्हें न तो भ्रमित होना चाहिए न भयभीत। समय से पूर्व तो प्रलय भी नहीं आएगा, इसलिए पार्वती का तप, उग्र तप सफल होकर अशुभ नहीं शुभ परिणाम लाएगा। परमपिता, इस तप और लीला की अंतिम सीमा क्या है? नारद, पार्वती का यह लौकिक तप शक्ति की अलौकिक सीमा से संबद्ध है। अर्थात? शिव इस समय पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और ऐसी परीक्षाएं एक सूत्र तक की सीमा पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब शिव पार्वती का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, तभी स्थिति सामान्य होगी। नारायण नारायण, परमपिता, लगता है स्थिति मात्र सामान्य ही नहीं सर्वमान्य हो गई है। देवराज इंद्र अपने सभी देवगण सहित स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर गीत, संगीत, नृत्य और हर्षोल्लास में मग्न हो चुके हैं। ये असामान्य स्थिति है नारद। अभी तो इन देवताओं की परीक्षा भी शेष है। आश्चर्य है, इतनी कठोर स्थिति से निकलकर आए देवताओं को क्या अभी और परीक्षा देनी होगी? माता, कितने समय पश्चात वे सुख की सीमा में आए हैं। क्या सुख की अवधि इतनी सीमित होती है? सुख स्वयं के साथ और सुविधा की सामग्री बन जाए तो उसकी अवधि सीमित होती है। उस सुख का पल्लू भी दुख की मुट्ठी में कसा हुआ होता है। हाँ, यदि उस सुख की दिशा जन कल्याण की ओर उन्मुख हो जाए तो उसकी अवधि बढ़ जाती है। माता, क्या यह भी शिव शक्ति की लीला के कारण होता है? शिव शक्ति की लीला कहो अथवा प्रकृति का नियम, किंतु होता ऐसा ही है। समय आने पर देवताओं को भी इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब ऋषि और देवी अरुंधति भी लौट आए। आप सब लौटे तो हैं देवेश्वर, किंतु असफल होकर। हमने देवी पार्वती के सम्मुख आपकी भरपूर निंदा की, किंतु उन पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। आपकी निंदा उनसे नहीं सुनी गई। हमारे मुख से आपकी निंदा सुनकर उनकी भाव भंगिमा कठोर हो गई भोलेनाथ। हम उनके मन में आपके प्रति विकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके। उल्टे आपकी निंदा करके
उनके मन में हमारे प्रति विकर्षण उत्पन्न हो गया है। सत्य तो ये है भोलेश्वर कि उन्हें हमारी बताई हुई बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तप करना नहीं त्यागेंगी देवेश्वर। वे अपने उद्देश्य पर अटल और अचल हैं। उनका विचलित होना सर्वथा असंभव है। हमें दुख है कि आपकी निंदा का पाप हमने जिस प्रयोजन से किया वो पूर्ण न हुआ। आपकी निंदा के दोष से हमें आत्मग्लानि का कष्ट भोगना पड़ रहा है भोलेनाथ। चिंता न करें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। मेरी निंदा का कार्य तो मेरे द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम था। सत्य तो यह है कि आपने मेरी निंदा नहीं की, उसे करने का नाटक मात्र किया। हम सबकी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है भोलेश्वर कि आप देवी पार्वती के तप का प्रतिफल उन्हें देते हुए उनकी साधना को सफलता की स्वीकृति प्रदान करें। हाँ देवेश्वर, सफलता की स्वीकृति से देवी अरुंधति का अभिप्राय विवाह की स्वीकृति से है। यदि देवी अरुंधति और आप सभी सप्तऋषियों का यही आग्रह और निर्णय है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं देवी पार्वती के पास जाकर उन्हें इस निर्णय से सूचित करूंगा। आप देवी पार्वती को सूचित कर उन्हें हर्षित कर देंगे, किंतु उनके माता पिता बहुत समय से तप में निमग्न अपनी पुत्री के लिए चिंतित हैं। उनकी चिंता दूर करने का उपाय भी आपको ही करना है प्रभु। ये कार्य और दायित्व मैं आप सभी को सौंपता हूं। हमारी ओर से आप सभी हिमालय राज और मैना रानी के समक्ष जाकर पार्वती से हमारे संबंध की चर्चा करें। अब तो हमारा देवी पार्वती के पास जाना सार्थक हो गया प्रभु। हाँ भोलेनाथ, हम उनसे भेंट करने इसी समय प्रस्थान करेंगे। कब मिलेगी शिव की स्वीकृति और कब समाप्त होगा पार्वती का तप? तब तक क्या मैं पुत्री वियोग में ऐसे ही तड़पती रहूंगी? नहीं, सर्वथा नहीं। क्या प्रयोजन है पुत्री के लिए ऐसी तपस्या का कि उसकी माता को पीड़ा पहुंचाती है? ऐसा भी क्या हट जो माता के लिए संकट का कारण बन जाए? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तेरे तप के कारण तेरी माता कितनी व्यथित है? अनेक बार बताया महारानी, बार बार उद्बोधन करने पर भी वो हट त्यागने को तैयार नहीं है महारानी। तैयार नहीं है? तो वो अपना हट नहीं त्यागेगी। मेरी पुत्री अपना हट नहीं त्यागेगी, पर मैं तो उसकी माता हूं ना। मेरा हट तो उसके हट से भी अधिक हटीला होगा। अब मैं भी अपने हट पर अडिग रहूंगी और पार्वती का विवाह शमशानवासी बैरागी शिव के साथ कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। होने देना अथवा न होने देना यदि प्राणी के वश में होता तो इस जगत का रूप ही विकृत हो जाता। होने देने अथवा न होने देने की शक्ति प्रकृति और विधि ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। स्वामी, मैंने केवल इतना कहा कि मैं महारानी मैना को किसी कारण से क्रोधित नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो धन्य भाग है मेरे। आप सभी के पावन व पुण्य चरणों से हिमालय भवन पवित्र हो गया। मेरा सादर विनीत प्रणाम स्वीकार करें ऋषिगण एवं देवी अरुंधति। कल्याण भव। पधारे ना, आसन ग्रहण करें। मेरा मन कहता है कि आप सभी पुण्य आत्माओं का हमारे यहाँ आगमन अवश्य ही किसी मंगलमय कारण एवं कार्यवश हुआ है। अवश्य, आपका अनुमान तो सत्य है। हिमालय राज, महारानी मैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही।
उन्हें बुलवाइए ना। हाँ हाँ देवी, अवश्य। पर जब तक वे आए तब तक आप शुभ संदेश तो सुनाइए। आपकी उत्सुकता उचित है हिमालय राज, किंतु आदर्श परंपरा यही है कि शुभ संदेश पति पत्नी दोनों को सुनाया जाता है, अकेले पति को नहीं। कितनी कल्याणकारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ। स्वर्णा। जी महाराज। अपनी स्वामिनी से कहो कि देवी अरुणधति एवं अन्य सप्तऋषि गण आए हैं, आकर उनके दर्शन लाभ ग्रहण करें। जी। हिमालय राज, आपके श्रीमुख पर जो मुस्कान है उसके पीछे हमें चिंता की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप ऋषियों का अनुमान सत्य है, हम दोनों ही चिंतित हैं। चिंता का कारण? हमारी पुत्री पार्वती। वो तो तपस्या में लीन है, चिंता का कारण वो कैसे हो सकती हैं? यही तो हम दोनों की चिंता का विषय है। हमने पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो अपने हठ पर अडिग है, तप त्यागने को तैयार ही नहीं होती। आप क्यों चाहते हैं कि वो तप त्याग दे? तप तो जीवन के मार्ग को सरल, सुलभ व सुखी बनाता है, उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। पर यदि पार्वती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो परिणाम क्या होगा? तप का परिणाम क्या नहीं शुभ होता है हिमालय राज। तो क्या हमारी पार्वती का तप सफल हो गया? हाँ, भोलेनाथ की कृपा होगी तो उनकी तपस्या सफल ही समझिए। देवी अरुंधति और पूज्य ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। महारानी मैना, हम सभी कैलाश से भगवान सदाशिव और आपकी पुत्री कुमारी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपना विचार कहिए। इस विषय में मेरा कुछ कहना क्या उचित होगा? मेरा विचार तो... आप सुविधानुसार विचार करें। यदि आप चाहें तो कुमारी पार्वती से इस विषय पर चर्चा कर लें। यदि आपने शिव पार्वती के विवाह को स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए कि शिव जी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो शिव जी की इच्छा अनुसार होता है, और शिव जी की इच्छा सदा कल्याणकारी होती है। अब हम प्रस्थान करेंगे। कल्याण भव। कहो मेना रानी, अब कहो अपने मन के विचार जो उनकी उपस्थिति में नहीं कह सकी। स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं इस विषय में क्या कहूंगी। जानता था मेना रानी, किंतु देवी अरुणधति व सप्त ऋषियों द्वारा भगवान शिव शंकर के विवाह के प्रस्ताव के पश्चात तुम्हारे विचारों में कुछ तो परिवर्तन आया होगा। कैसा परिवर्तन? कहाँ का परिवर्तन? और क्यों होगा परिवर्तन? स्वामी, मैं इस बात को मानती हूँ, पर आप इस सत्य को नहीं जानते कि पार्वती शिव शंकर के साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। मैना रानी, बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें हम मानते अवश्य हैं, पर वे सत्य नहीं होती, और बहुत से सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम न जानते हैं न ही मानते हैं। स्वामी, आपकी ये ज्ञानपूर्ण और गूढ़ बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो केवल इतना जानती और मानती हूँ कि एक राजकुमारी का एक भभूतधारी से विवाह कभी सुखकारी नहीं हो सकता। कहाँ महल में पलने वाली पार्वती और कहाँ शमशान में भ्रमण करने वाला। महारानी, देव करते हैं। मैना रानी, उचित यही होगा कि हम दोनों भगवान शिव शंकर के पास चलकर उनका आभार मानते हुए इस विवाह को स्वीकार करें। चलो देवी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पधारे हिमालय राज, पधारे महारानी। नंदी महाराज, भगवान शंकर तो
समाधि में बैठे हुए। इसमें आश्चर्य क्या है हिमालय राज? आश्चर्य तो तब होता है जब भोलेनाथ समाधि में नहीं होते। तो आश्चर्य की ऐसी स्थिति कब आएगी नंदी महाराज? ऐसी स्थिति आने का ज्ञान किसी को भी नहीं होगा। कुछ तो संभावना होगी। नहीं नहीं, भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप स्वयं प्रयत्न करके देखिए। शिव शंकर, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, उसका मार्गदर्शन करें भोलेनाथ, उसे समझाएं, उसकी समाधि का अंत करें देवेश्वर। महारानी मैना शिव जी से पुत्री पार्वती को मार्गदर्शन देने और उसकी समाधि का अंत करने की प्रार्थना तो कर गई, परंतु समाधिस्थ शिव जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि पार्वती अपनी तपस्या कदापि नहीं छोड़ेगी। पार्वती की तपस्या से समस्त दानव जाति अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि पार्वती की तपस्या की सफलता तारकासुर के साथ साथ उनके विनाश का भी कारण बनेगी। तारकासुर का भयभीत सेनापति इस प्रसंग को लेकर शोणितपुर उसके समक्ष पहुंचता है। दानवराज महाबली तारकासुर की जय। कैसे होगी जय? ब्रह्मा ने हमें स्वर्ग से निकलने का आदेश दिया, तपती ज्वालाओं से डरकर हमने स्वर्ग छोड़ दिया। अब जब तक पुनः हम स्वर्ग प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस घोरी और व्यर्थ की जय से क्या लाभ? स्वर्ग का स्वप्न तो अब समाप्त हो गया दानवराज। क्यों हमारी निराशा को बढ़ा रहे हो सेनापति? जो देखा और जो सुना है वही कह रहा हूँ स्वामी। हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या इतनी उग्र हो चुकी है कि भोलेनाथ शिव उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह की स्वीकृति कभी भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यदि शिव पार्वती विवाह हुआ तो मेरा काल शिवपुत्र उत्पन्न हो सकता है। मैं शिव पार्वती मिलन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, पार्वती को तपस्थली से उठाकर उसे समाप्त कर दो। क्या हुआ सेनापति? तुम्हारे चेहरे पर ये भय कैसा? प्राण क्यों सूख गए तुम्हारे? सुना है पार्वती शक्ति का अवतार है। सुना है, सुना है। सेनापति तुम केवल सुनते ही रहते हो, देखते कुछ नहीं हो। देखने वालों के मुख से ही सुना है कि यदि हमने पार्वती के साथ अप्रिय व्यवहार किया तो हमारी संपूर्ण जाति का विनाश हो जाएगा। ये भी तुमने सुना है, देखा नहीं? सेनापति, मूर्खता की सीमा से बाहर निकलकर आंखें खोलकर देखो कि जो पार्वती शिव को प्रसन्न नहीं कर पाई, उसे पाने के लिए तपस्या की जा रही है। उसमें भला इतनी शक्ति और बल कहां कि वो हम असुरों को समाप्त कर सके। तुम अपनी सेना के शक्तिशाली और भयानक असुरों को लेकर जाओ और उसे समाप्त कर दो। जाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाबली, किंतु आप एक बार पुनर्विचार कर लें। यह सत्य है कि पार्वती शक्ति का अवतार है। उनके तप के बल और ज्वाला के कारण ही स्वर्ग से हमें यहाँ भाग के आना पड़ा था। यदि फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो यहाँ से भागकर हम कहाँ जाएंगे?
उनके प्रति किया गया अब कर्म हमारे लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। सेनापति, तुम कायर हो गए हो। तुम्हारी भुजाओं में अब वो शक्ति नहीं रही। जाओ, नपुंसकों के दल में चले जाओ। ऐसे कटु शब्द कह के मेरा अपमान न कीजिए महाबली। कायर और नपुंसक कहने से तो अच्छा है मैं पार्वती के क्रोध का भाजन बन के समाप्त हो जाऊं। उचित विचार तो यही है, किंतु ऐसा होगा नहीं। तुम अपने पराक्रमी सैनिकों को लेकर जाओ और समाप्त कर दो पार्वती को। न रहेगी पार्वती और न उत्पन्न होगा शिवपुत्र। आओ इसका वध कर डालें। महाबली तारकासुर की जय। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, तेरा सुर बिगड़ा हुआ क्यों है रे? जरा शांति से, प्यार से बता क्या बात है। दैत्यराज, आपने पार्वती के विनाश के लिए सेनापति और सैनिक भेजे थे। हाँ, भेजे थे। तो अब वे वापस नहीं आएंगे। क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पार्वती की तप की ज्वाला ने सबको सहा कर दिया। सब के सब मारे गए। अरे दुष्ट, अशुभ समाचार सुरताल में सुना रहा है। त्रिलोक विजय अब आवश्यक हो गई है। त्रिलोक विजय की ये यात्रा हम स्वर्ग लोक से शुरू करेंगे। पहले स्वर्ग लोक, फिर अन्य लोक। शिव पार्वती के विवाह की संभावनाएं इसी विजय यात्रा में समाप्त हो जाएंगी। फिर कौन बचेगा हमारा विरोधी? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा हमारा भी। स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के पश्चात असुरों के शत्रु देवराज इंद्र अपना मूल उद्देश्य भूलकर सदा की भांति नृत्य और संगीत में मग्न हो गए। छन 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 पायल छन के खन 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 कंगना खन के छन 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 पायल छन के खन 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 कंगना खन के पायल छन के कंगना खन के पायल छन के कंगना खन के गीत सुनाए नवयौवन के छन 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 पायल छन के खन 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 कंगना खन के। स्वामी, वो देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। देवऋषि, 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 अभी अभी आए और अभी चल दिए। इंद्र सभा में आपका स्वागत है। आइए, पधारिए।
देवराज इंद्र को बधाई देने आया था, परंतु देवराज इंद्र स्वयं नृत्य और गान के विलास में डूबे हुए हैं। नारायण नारायण। आइए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज, विलास और शक्ति की शत्रुता है। दोनों का निर्वाह एक ही स्थान पर संभव नहीं होता। देवर्षि, देवर्षि, कहीं आपका तात्पर्य ये तो नहीं है कि यदि आप इस नृत्य का आनंद लेंगे तो इस विलास के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आप आशीर्वाद देने योग्य नहीं रहेंगे? प्रत्येक प्राणी पर चरितार्थ होने वाला सत्य यही है देवराज, कि विलास से शक्ति क्षीण हो जाती है, और जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वो आशीर्वाद तो क्या, स्वयं के लिए मंगल कामना करने के भी योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण। अद्भुत सत्य है, जग व्यापक सत्य है ये, शाश्वत सत्य है ये। देवराज, इस सत्य का प्रयोग स्वयं पर कर देखें। वो कैसे देवर्षि? अतीत के छोर से भविष्य के छोर तक विचार गमन द्वारा। देवराज, अतीत में विलास प्रियता के कारण आपकी शक्ति क्षीण हुई, तो असुरों ने आप पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उस स्थिति में आप वन वन भटकते रहे, कभी परमपिता ब्रह्मा, तो कभी श्री हरि विष्णु, तो कभी भोलेनाथ के सम्मुख जाकर आर्तनाद करते रहे कि आपको तारकासुर से रक्षण प्राप्त हो। देवी पार्वती की कृपा और शक्ति से परमपिता ब्रह्मा जी ने तारकासुर को स्वर्ग से भगा तो दिया, परंतु वर्तमान में आप ये सत्य भूल रहे हैं कि तारकासुर मरा नहीं, जीवित है। आपकी विलास प्रियता उसे अधिक जीवित और अधिक बलवान बनाएगी, और तब वो पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, आपको पराजित कर विजय प्राप्त करेगा, और भविष्य में पुनः स्वर्ग का अधिपति बन बैठेगा। नहीं देवर्षि, नहीं। आप तो हमारे हितैषी हैं, फिर ऐसी अशुभ कामना क्यों कर रहे हैं? ये अशुभ कामना नहीं है देवराज, मैंने आपकी सावधानी के लिए सत्य को साकार करने का मात्र प्रयास किया है। ये आप भी करें तो आपको लाभ होगा। नारायण नारायण। मैं कैसे करूं? दूरदर्शिता का आंचल पकड़ लेंगे तो कर सकेंगे। चलो आरंभ मैं किए देता हूं, आगे की दौड़ आप स्वयं लगा लेना। नारायण नारायण। सर्वप्रथम आप ये स्वीकार कर लें कि आप पुनः स्वर्ग के अधिपति बन गए हैं। हम ही क्या, सारा जग जानता है। नारायण नारायण। देवराज, सारा जगत ये भी जानता है कि तारकासुर जीवित है, और स्वर्ग का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा उसे स्वर्ग की दिशा दिखाएगी। देवराज, आप और मैं ये भी जानते हैं कि तारकासुर का वध करने वाला अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, और तब तक असुरराज तारकासुर किसी भी समय। नहीं देवर्षि, नहीं, अब बस करें। बस तो देवराज इंद्र को करना है देवी सची। ये भली भांति जानते हैं कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अब हम और कष्ट नहीं सहन कर सकते देवर्षि। स्वर्ग से बाहर हमने बहुत यातनाएं सही हैं, इसीलिए अब तो तारकासुर का वध अवश्य होगा। देवराज इंद्र से पहले पूछ तो ले कि कब और कैसे होगा। नारायण नारायण। होगा तो शिवपुत्र के द्वारा ही, किंतु शिव पार्वती विवाह होगा तभी शिवपुत्र की उत्पत्ति होगी। शिव पार्वती विवाह कब होगा अग्निदेव? जब भगवान शिव विवाह की स्वीकृति दे देंगे। मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है वरुणदेव। भगवान शिव विवाह की स्वीकृति कब देंगे? देवर्षि, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना है। देवराज, आपको दूरदर्शी और शक्तिशाली बनना चाहिए, विलासता को त्याग कर पुरुषार्थी बनना चाहिए, और भगवान शिव के पास जाकर आप ये विनती करें
कि वे पार्वती का तप सफल करें और विवाह की स्वीकृति दें। देवर जी, हम इसी समय आपके नेतृत्व में भगवान शिव के पास चलते हैं। अवश्य चलें। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। भोलेनाथ का स्थान तो रिक्त है, अब क्या होगा? कहाँ जा सकते हैं? चलो नंदी से पूछते हैं। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद और देवराज इंद्र और सभी देवगण को मेरा प्रणाम। कल्याण भव। कल्याण भव। कल्याण भव। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? न जाने कहाँ गए। अभी अभी ध्यान समाधि में थे, अचानक अदृश्य हो गए। किंतु अदृश्य होकर गए कहाँ होंगे और लौटेंगे कब? इस विषय में अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अनधिकार पूर्वक कुछ कहा जा सकता है? आप तो परिहास कर रहे हैं देवऋषि। अनीति और अन्याय तो नहीं करता, केवल परिहास ही तो कर रहा हूँ। अब क्या होगा देवर्षि? वही होगा जो विधि का विधान होगा देवराज। क्या है विधि का विधान? इसका ज्ञान यदि हो जाए तो शेष रह ही क्या जाता है? विधि और विधान दोनों की मान्यता ही नहीं रह जाती। तो क्या अब हमें भोलेनाथ की प्रतीक्षा करनी होगी? कब तक करेंगे प्रतीक्षा? न जाने वे कब लौटे। हाँ, मैं तो उनके दर्शन से वंचित रह गया। वंचित तो हम सभी रह गए। ऐसा प्रतीत होता है देवराज कि हमारे यहाँ आने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ को हमारे आने के संकेत मिल गए, इसीलिए हमें दर्शन देने से बचने के लिए वे अदृश्य हो गए। यदि मैं यहाँ अकेला आता तो दर्शन अवश्य करता, किंतु तुम्हारे कारण मैं भी रह गया। अर्थात क्या वे केवल हमसे रुष्ट हैं? अर्थात उनका अदृश्य होना यही सिद्ध करता है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? देवराज, यदि सभी कारण, कार्य और मार्ग मैं ही आपको बताता रहूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपना सिंहासन स्वर्ग का मुझे सौंप दें और ये खड़ताल और वीणा आप सामने। भोलेनाथ तो हमसे रुष्ट थे, अब आप भी रुष्ट हो गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मैं रुष्ट नहीं देवराज, असंतुष्ट हूँ। क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट क्यों हो? क्या आप भूल गए कि कामदेव को आपने भगवान भोलेनाथ के पास भेजकर उन्हें क्रोधित कर दिया था? उनका अदृश्य होना यही प्रकट करता है कि वे अब भी वो अप्रिय घटना भूले नहीं है, इसीलिए वो आपसे अति क्रोधित है। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? सावधान रहना होगा देवराज। स्वर्ग की, स्वयं की, अपने अधिकार और समस्त देवगण की आपको रक्षा करनी होगी, और उसके लिए तारकासुर का वध आवश्यक है, और उस वध के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता अति आवश्यक है। और प्रतिष्ठितों की प्रसन्नता प्राप्त होती है अपने सद्व्यवहार, सद्गुण और सद्भावना से उन्हें प्रसन्न करके। देवर्षि, मैं आपके मार्गदर्शन का लाभ अवश्य लूंगा। इसी में आपका कल्याण है देवराज। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निःसंदेह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है। इस महामंत्र के अध्येता कल्याणकारी शिव पर अटूट निष्ठा रखने वाले राजा धर्म के पुत्र नर तथा नारायण के समक्ष मात्र एक ही लक्ष्य था, शिव जी के दर्शन द्वारा अपने जीवन का कल्याण। नर नारायण
भगवान की पूजा अर्चना में इतने निमग्न, इतने संलग्न रहते कि उन्हें रात दिन धूप छांव, उष्ण और शीत की सुध-बुध भी नहीं रहती थी। हर एक पल चिन्ह सांझ सकारे, आती जाती श्वास पुकारे। इस मन का विश्वास पुकारे, आती जाती श्वास पुकारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र ये पावन, निर्जन को कर देता मधुबन। पंचाक्षरी मंत्र ये पावन, निर्जन को कर देता मधुबन। समयवती को वश में करके, क्षण में कर दे युग परिवर्तन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही शिव दर्श कराए, शोक ताप संताप मिटाए। मंत्र यही शिव दर्श कराए, शोक ताप संताप मिटाए। तीन लोक के किसी भी जन से इसकी महिमा कही न जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र ये शिवमय कर दे, सफल सकल ये निश्चय कर दे। शिव का मंत्र ये शिवमय कर दे, सफल सकल ये निश्चय कर दे। मुक्ति देती इसकी शक्ति, हर एक भय से निर्भय कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पिताश्री आप कब आए पिताश्री? अभी अभी आया हूँ। किंतु तुम दोनों इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? आश्चर्य तो मुझे करना चाहिए कि मैं पिता होकर भी शासन का सुख भोग रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ साधना का कष्ट झेल रहे हो। शिव भक्ति कष्ट नहीं, सुख है पिताश्री। पुत्र, मेरे लिए, मेरी आयु के लिए ये भक्ति सुख हो सकती है, किंतु इस युवावस्था में जबकि तुम्हें राजपाट करना है, ऐश्वर्य भोगना है, तो तुम लोग शिव भक्ति में लग गए। ये तुम्हारे लिए सुख कैसे है पुत्र? ये भक्ति सुख कैसे है, इसे वाणी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता पिताश्री, किंतु मन और आत्मा का आनंद इसे प्रिय है। और तुम दोनों मुझे प्रिय हो, अपनी प्रजा प्रिय है। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम दोनों मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार तुम प्रजा को और प्रजा तुम्हें प्रिय हो। पुत्र नारायण, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। जितना संभव हुआ मैंने शासन किया और अपनी प्रजा की सेवा भी की, किंतु अब यह कार्य तुम करो और शिव भक्ति मैं करूंगा। मैं राजकार्य? नहीं पिताश्री, सर्वथा नहीं। मैं राजकार्य के योग्य नहीं। ये कार्य आप भैया नर पर सौंपे तो अति उत्तम होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? यदि आप राजकार्य के लिए अयोग्य हैं, तो आपका छोटा भ्राता योग्य कैसे हो सकता है? पिताश्री, भ्राता नारायण राज्य व्यवस्था संभालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ है। भ्राता नर, तुम मुझे शिव भक्ति से विचलित करके पाप का भागी क्यों बनना चाहते हो? अरे पुत्रों, तुम दोनों आपस में ही तर्क करने लगे। मैंने जो कहा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताश्री, आपने जो कहा भ्राता नारायण से कहा, क्योंकि बड़े होने के नाते राज सिंहासन के उत्तराधिकारी यही हैं। किंतु शिव भक्ति के कारण ये मुझे राज सिंहासन के लोभ और माया में डालने का उपक्रम करने लगे, तो मैंने पारंपरिक रीति को स्पष्ट किया, तर्क नहीं किया मैंने। नर, तुम अपनी सीमा मर्यादा में रहो। तुम मुझे और पिताश्री को पारंपरिक रीति का ज्ञान देना चाहते हो? क्या पिताश्री और मैं इस सत्य को नहीं जानते? वे विश्राम करना चाहते हैं और मैं शिव भक्ति। इसलिए तुमसे कहा गया है तुम शासन की व्यवस्था संभालो। ये मेरी और पिताश्री की आज्ञा है। नहीं, ये इनकी आज्ञा नहीं, आपकी इच्छा है। आप शिव भक्ति के कारण राज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं तो करें, किंतु मुझे शिव भक्ति से विमुख करके आपको क्या लाभ होगा? युवराज नारायण, आपको दूरदर्शिता से काम लेना होगा। इसी में राज्य और प्रजा का कल्याण है। आपको राज्यकारी संभाल लेना चाहिए। यही समय की मांग है युवराज। नहीं, शिव भक्ति के बिना अब मेरा जीवन अपूर्ण है। ये मुझसे नहीं हो। पुत्र नर, यदि नारायण के राजा बनने की इच्छा नहीं है, तो तुम ही स्थिति को समझकर इस दायित्व को ग्रहण करो। पिताश्री, यदि भ्राताश्री शिव भक्ति से विमुख नहीं हो सकते, तो मैं उनका लघु भ्राता, जिसका हृदय और भी कोमल है, कैसे शिव भक्ति से परे जा सकता हूँ? मुझे क्षमा करें पिताश्री। कैसे पुत्र हो तुम कि तुम्हें अपने पिता की आज्ञा मानना स्वीकार नहीं? किंतु तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे इस हट से मेरा विचार बदलने वाला नहीं, और मैंने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपना राजपद त्याग कर वन जा रहा हूं। और अब यदि राज्य में अव्यवस्था हुई तो इसका सारा उत्तरदायित्व तुम पर होगा। उसके कारण तुम होगे और इसका उत्तर प्रजा तुमसे मांगेगी, तुमसे। आप क्रोध नहीं करें पिताश्री। ज्ञानियों का कहना है क्रोध करने से स्थिति बनती नहीं, अपितु और बिगड़ जाती है। आपकी आज्ञा अनुसार यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ भी गया तो मेरा तन भले ही उपस्थिति दे देगा, किंतु मेरा मन सर्वदा शिव के ही ध्यान में लीन रहेगा। उससे क्या लाभ? तो मैं क्या करूं? तुम दोनों अपनी भक्ति को त्याग नहीं सकते और मैं राज्य का त्याग किए बिना रह नहीं सकता। तो फिर प्रजा का क्या होगा? प्रजा को संभालेगा कौन? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रजा को स्वयं अपनी व्यवस्था करने का अवसर दें पिताश्री। वे सारा कार्य संभाल लेंगे। क्या
क्या कहा तुमने? प्रजा के प्रतिनिधियों को राज्यभार सौंपकर प्रजातंत्र की एक नवीन परंपरा आरंभ कीजिए महाराज। राज्य और राजा से प्राप्त होने वाले कष्टों से प्रजा मुक्त हो जाएगी। क्या प्रजा को राजा से कष्ट होते हैं? विधाता साक्षी है कि हमने अपनी प्रजा को सदा पुत्रवत समझा और सदा उन्हें कष्टों से दूर रखने का प्रयत्न किया है। ये तो आप अपने विचार और कर्म की चर्चा कर रहे हैं, किंतु आपके और प्रजा के मध्य अनेक राज्य अधिकारी राज्य की व्यवस्था में भागीदार हैं। वे उन्हें पुत्रवत नहीं समझते और सारा दोष राजा पर ही आता है। प्रजा के प्रतिनिधि अगर सारा राज्य कार्य करेंगे तो गुण दोष का सारा दायित्व प्रजा का ही होगा। लगता है भगवान शिव शंकर की यही इच्छा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। युवराज इस समय आराधना में व्यस्त है। उनसे कहिए कि उनकी प्रजा उनसे मिलना चाहती है। कहा ना वो इस समय नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हम उनसे मिलकर रहेंगे। हाँ, मिलकर रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है दादाश्री? प्रजा का विरोध। हमने पिताश्री को तो जैसे तैसे मना लिया, प्रजातंत्र का नया उपाय भी बता दिया, किंतु ये प्रजा। युवराज नारायण की जय, 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 युवराज नारायण की। किंतु प्रजाजनों, युवराज तो हम दोनों में से कोई भी घोषित नहीं हुआ। फिर आप क्षमा करें राजकुमार, यदि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है तो आज प्रजा ही इसकी घोषणा कर देती है। किंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? महाराज प्रजातंत्र प्रणाली आरंभ करने का निर्णय ले चुके हैं। वे चाहते हैं कि प्रजा के प्रतिनिधि राज्य का कार्य संभालें। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा राजकुमार नारायण? राजभक्ति हमारे रक्त में घुली हुई है। ऐसे में प्रजा कैसे सहन कर लेगी कि राज परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई शासन की व्यवस्था करे? इसलिए ये काम आप दोनों को ही करना होगा राजकुमार। स्थिति को समझने का प्रयत्न करो मित्र। अब हम दोनों भाई शिव आराधना में समर्पित हो चुके हैं। अब हम लौकिक मोह माया में नहीं पड़ सकते। जिस प्रकार आप राजकुमार होकर भी राज्य की मोह माया में पड़ना नहीं चाहते, उसी प्रकार हम प्रजाजन भी राजभक्त होकर प्रजातंत्र के अज्ञात मार्ग पर पग नहीं धर सकते। आपको हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। ये संभव नहीं है। तो फिर अब हमारा यहाँ से जाना भी संभव नहीं है। जब तक आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बंधुओं, हमें बाध्य न करें। हमें सोचने के लिए एक दिन का समय दें। हम शिव जी की आज्ञा और आदेश के अनुसार ही आचरण करेंगे। अवश्य 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 अवश्य। अब क्या करें भ्राताश्री? मेरी बुद्धि तो साथ नहीं दे रही भैया नर। भ्राताश्री, यदि प्राणी की बुद्धि उसका साथ न दे तो फिर इस जगत में किसके साथ पर विश्वास किया जा सकता है? इस संकट के विकट समय में
तुम तर्कशास्त्र खोलकर क्यों बैठ गए हो? कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? विधाता ने सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, इसलिए सोचने का कार्य आप करें। मेरे विचार से हमें हिमालय के सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं की ओर चले जाना चाहिए, जहां हम तक आने का कोई विचार ही ना कर सके। उत्तम, अति उत्तम। मैंने तो प्रजा के नाम मात्र एक संदेश लिखा था, किंतु फिर यह सोचा इससे विशेष लाभ नहीं होगा। अब लगता है यह संदेश कार्य करेगा। कहां है वो संदेश? क्या लिखा है तुमने? भोजपत्र पर लिखा है मैंने, प्रजाजन को संबोधित करते हुए लिखा है। सुनो, प्रिय प्रजाजन, भगवान शिव जगत के पालनहार हैं, देवाधिदेव हैं। उनसे विमुख होना हमारे लिए संभव नहीं है। आप भी भगवान शिव की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें, यही सबके हित में है। शिव आप सभी की रक्षा करेंगे। नर नारायण। नर, तुम तो कह रहे थे कि विधाता ने उपाय सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, परंतु ये सत्य उलट हो गया और जो नवीन सत्य प्रकट हुआ है वो ये है कि संकट से उभरने और उबारने का कार्य छोटे ही कर सकते हैं। चलो अब शीघ्रता करो। अब और क्या शीघ्रता करनी है भ्राताश्री? इतनी बुद्धिमानी का कार्य करने के पश्चात अब यह अज्ञानपूर्ण प्रश्न क्यों भैया नर? रात्रि का समय है, हमने प्रजा के नाम संदेश भी लिख दिया है। चुपचाप निकल चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। विचार उत्तम है। उत्तम विचार को कार्य रूप देने में विलंब नहीं करना चाहिए। ये संदेश पत्र भगवान शिव के चरणों में रख दो, प्रातः काल हमारा ये संदेश उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हमारी प्रजा को सुबुद्धि देना प्रभु, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना, सभी को प्रजातंत्र का अर्थ व महत्व समझाना प्रभु। सभी पर ऐसी कृपा करना महेश्वर कि वो अपनी प्रजातंत्र की प्रणाली को अपने कुशल संचालन, सुबुद्धि और लोकहित की भावना को संपूर्णता पर्यंत पहुंचाकर सभी को प्रसन्न कर सके। और हमें इस गुप्त पलायन के लिए क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः निर्णय लिया होगा। इसके अतिरिक्त उपाय भी क्या है? कुछ भी कहो, राज्य के कार्य तो राजा ही कर सकते हैं, भला हम प्रजा राज्य कार्य कैसे कर सकते हैं? चलो शिवालय में प्रवेश करें। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दोनों राजकुमार कहाँ गए? हमसे तो कहा था शिवाज्ञा प्राप्त करके सूचित करेंगे। लगता है हमारे पास क्षण हो गया। अब सभी भगवान शिव शंकर की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें। अरे देखो देखो, इस जगत में ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें राजपाट और सत्ता से अधिक भगवान से प्रेम है। नारायण का त्याग महान है, दादा उनकी रक्षा करें।
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम गुरुदेव, इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज आप सुन रहे हैं ना? हाँ देवराज, हर ध्वनि और दृश्य मैं आपसे पहले ही सुन और देख लेता हूं। तो फिर बताइए गुरुवर कि ये ध्वनि कहां से आ रही है और ये ध्वनि कर कौन रहा है? सर्वप्रथम तो ये जान लो कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इसीलिए इसका नाम सम्मान, शिष्टता और भक्ति भाव से लेना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि हिम शिखर से आ रही है, जहां परम शिव भक्त नर और नारायण शिव आराधना में लीन है। नर और नारायण? हाँ देवराज, धर्म राजा के शिव भक्त अपना संपूर्ण वैभव, राज्य, सुख, संपदा त्याग कर हिम शिखर पर शिव दर्शन की कामना से शिव आराधना में लीन है। अत्यधिक कठोर साधना और तप कर रहे हैं, जिसकी गूंज हमें यहां तक सुनाई दे रही है गुरुदेव। हाँ, और यह भी अटूट सत्य है देवराज कि शिव भक्तों की कठोर साधना अवश्य सफल होती है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी भी शिव भक्त ने भगवान शिव को भक्ति और निष्ठा से पुकारा और उसकी कामना पूर्ण न हुई। कामना पूर्ण होगी? क्या कामना हो सकती है शिव भक्त? केवल शिव दर्शन? नहीं, शिव भक्तों की शिव दर्शन के अतिरिक्त अन्य क्या कामना हो सकती है स्वामी? इतना स्पष्ट सत्य भी नहीं समझती हो। वो दोनों इस स्वर्ग पर अधिकार कर इस इंद्रासन की कामना हेतु ही कठोर तप कर रहे हैं। अब क्या होगा स्वामी? अब मुझे इसका उपाय करना होगा। उन दोनों को तपस्या से देवराज, मेरा विचार है कि स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाए। उत्तम।
ये विचार अति उत्तम है। वरुण देव, आप ही इसकी व्यवस्था करें। मेनका तथा रंभा को शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वीलोक भेजकर उन दोनों की तपस्या को खंडित कराएं। ऐसा ही होगा देवराज। नमः शिवाय। आश्चर्य है प्रभु, आज आप समाधि में लीन नहीं, स्वस्थ आनंदित होकर भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा में समाधि में रहता तो तुम्हें दर्शन कैसे देता? कहो नारद, क्या समाचार है? वही जिसका आप निर्माण करते हैं, फिर लीलाएं रचाते हैं। इन रची हुई लीलाओं के कारण उथल पुथल होती है, और इस उथल पुथल के कारण मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। इस भागने की प्रक्रिया में कुछ पात्रों के चरित्र प्रकट होते हैं और वही समाचार बन जाते हैं। अति सुंदर। अब तो तुम व्याख्या भी करने लगे। क्या करूं भगवान, मैं आपकी भांति लीलाएं नहीं रचा सकता, इसलिए व्याख्या मात्र करने का प्रयत्न करता हूं। नारद, तुम्हारी लीला से तो तीनों लोग प्रभावित होते हैं, और तुम कहते हो कि लीला नहीं रचा सकती। भगवान, मैं इस समय आपसे चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। आप केवल मुझे उस लीला का अर्थ समझा दीजिए जो आपने नर नारायण के साथ प्रारंभ की। क्या हुआ है उन्हें? मुझे पता है प्रभु, आप मुझे ही माध्यम बनाकर मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, सुने। देवराज इंद्र ने आपके परम भक्त नर और नारायण की तपस्या पूर्ण करने के लिए मेनका और रंभा को भेजा है। क्यों? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन से उद्देश्य पूर्ति के लिए वे ऐसा कर रहे हैं? नारद, इस जगत में जो कोई भी सत्कर्म अथवा दुष्कर्म करता है, उसमें उसका उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जो ज्ञान मुझे है वो आप फिर से मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो वो सत्य जानना चाहता हूँ जिसका ज्ञान मुझे न हो। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, यदि देवराज इंद्र नर और नारायण को पीड़ित करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? जिस लीला में नारद संलग्न है, उसका परिणाम तो शुभ ही होगा। आप अपने नाम के स्थान पर मेरे नाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप हंस रहे हैं और मैं नर नारायण के लिए चिंतित हूँ। चिंता की आवश्यकता नहीं नारद। नर नारायण में से ये वही नारायण है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे मन और वाणी में रहते हैं। धन्य हुआ हूँ मैं भोलेनाथ। परंतु मेनका और रंभा के नृत्य के चमत्कार का क्या प्रभाव होगा? होगा नारद, उसका प्रभाव ही होगा। परंतु भगवान, क्या होगा? देख रहे हैं वरुण देव, रंभा और मेनका के नृत्य से नर नारायण सम्मोहित हो रहे हैं। हाँ देवराज, रंभा और मेनका के मोहने से कौन बच सकता है? देखते हैं और कितनी देर तपस्या करते हैं ये दोनों। भैया नारायण, देवराज इंद्र ने हमारी तपस्या पूर्ण करने की समुचित व्यवस्था की है, तो अपने तप की रक्षा के निमित्त हमें भी उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
क्षमा करें शिव भक्त, हमें क्षमा करें। अपराधी को क्षमा नहीं, दंड देना चाहिए, यही न्याय है। भैया ना, पहले इनके मुख से ये तो सुन लो कि ये किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं और क्यों। ये परम शिव भक्त, आप दोनों के घोर तप से भयभीत होकर मैं ये सोचने पर बाध्य हो गया था कि आप इंद्रासन पर अधिकार प्राप्त करने की कामना से ये तप कर रहे हैं। इंद्र, तुम्हारा दुर्बल मन अपने इंद्रासन के लिए सदा उन्हीं से भयभीत रहता है जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हैं, और अब ये सिद्ध हो चुका है, हम अधिक शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली होने पर भी हमने काम, इच्छा, मोह, भोग, सुख, वैभव, राजपाट सभी का परित्याग करके भगवान शिव के चरणों में जाकर भक्ति की कामना से अपना तप आरंभ किया। और इस पर भी तुमने अपने स्वर्ग की दो श्रेष्ठ अप्सराएं हमारा तप भंग करने भेज दी। देख लिया ना इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग में सहस्त्र अप्सराएं होंगी, किंतु हमारे रोम रोम में असंख्य और श्रेष्ठ अप्सराएं शांत पड़ी हैं। हम शिव भक्तों को तुम्हारी ये दो अप्सराएं क्या सम्मोहित करने का सामर्थ्य रखती हैं? इंद्र, तुमने अपराध ही नहीं, धृष्टता की है। धृष्टता ही नहीं, दुष्टता की है। अब तो एक ही विकल्प है कि हम तुम्हें श्राप देकर पशु योनि में भेज दें और स्वयं इंद्रासन पर जा बैठे। नहीं भक्तराज, नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे भक्तराज। ये अनर्थ नहीं, न्याय है। कब तक अपराध करते और क्षमा मांगते रहोगे? ये तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। श्राप देकर तुम्हें मैं इस कुटैब से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता हूं। हे शिव भक्त, हम सब देवगढ़ की प्रार्थना है कि देवराज को क्षमा कर दें। तुम्हारा इंद्र देवराज कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा क्यों भक्तवर? ये प्रश्न स्वयं से पूछो वरुण देव। इतना दुर्बल, इतना भयभीत, कुटिल, विलासी, सुखप्रिय, अपने हित के लिए दूसरों का हित करने वाला देवराज होने के योग्य है? ऐसे राजा के संग देवता भी दानव बन जाएंगे, और फिर साधारण प्राणियों की क्या दुर्गति होगी? भक्तराज, बनते हो स्वर्ग के अधिपति और गौतम ऋषि का रूप बदलकर उन्हीं की पत्नी के साथ काम के वशीभूत होकर छल करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई इंद्र? तुम्हारा संपूर्ण जीवन छल कपट, भोग विलास, अनैतिकता और अमर्यादा की दुर्गंध से भरा एक घृणापूर्ण लेख है, और तुम देवराज हो। लोक कल्याण के हित में यही उत्तम होगा कि हम तुम्हें शाप देकर जड़ पाषाण बना दें। ठहरिए भक्तराज, ठहरिए। मेरे छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना भयानक दंड मत दीजिए भक्तवर। दंड की मात्रा अपराधी नहीं, दंडदाता निश्चित करता है। तुम्हें पशु, मूषक, स्वान अथवा गर्दभ बना भी दिया जाए तो भी तुम निर्दोष प्राणियों का अहित ही करोगे। इसलिए तुम्हारा जड़ पाषाण बन जाना ही उचित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि क्षमा करें भक्तवर, क्षमा करें, देवराज को क्षमा करें। सुंदरी, तुम भैया नारायण की उर्वा से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम उर्वशी। इंद्र के अहंकार को खंडित करने और तुम्हें ब्रह्मा और मेनका से श्रेष्ठ सिद्ध करने निमित्त ही तुम्हारी उत्पत्ति की गई है। फिर तुम देवराज के लिए क्षमादान क्यों चाहते हो? भक्तवर, ये देवराज होने के साथ साथ कला के प्रशंसक और रक्षक हैं। कला का प्रशंसक और रक्षक? इतने निकृष्ट विचार वाला, जो अपनी श्रेष्ठता की मानता के लिए इतनी दुष्टता पर उतर आए। मैं आप दोनों से देवराज को क्षमा करने की प्रार्थना करती हूँ। भैया नर, श्राप देकर तपोबल को क्षीण न करो। उर्वशी हमारी शक्ति की विजय की प्रतीक है, इसकी प्रार्थना स्वीकार करो। भैया नारायण की आज्ञा शिरोधार्य। अब मेरे लिए क्या आ गया है भक्तराज? मैं तो आपकी उत्पत्ति हूँ, अब कहाँ जाऊँ? उर्वशी, हम तो तपस्वी हैं, तुम्हारा निवास हमारे साथ संभव ही नहीं। तुम नृत्य कला की जीवित प्रतिमा हो। देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में कला का मान सम्मान और रक्षण होता है, इसलिए हम तुम्हें दिव्य भेंट मानकर स्वर्गाधिपति को सौंपते हैं। वही स्थान तुम्हारे लिए उचित होगा।
भक्तराज, हम सब आपकी दया और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारा भक्ति पूर्वक प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ उर्वशी। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण, आंखें खोलो नारायण। हे भगवान, हे भगवान। उठो भगवान। उठकर कहाँ जाएंगे भगवान? हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु। हम धन्य हो गए प्रभु। जीवन की सफलता और धन्यता में तुम दोनों की तपस्या, समर्पण, निष्ठा और भक्ति ही मूल कारण है। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आपके दर्शन हो गए, अब मांगने को क्या शेष रह गया भगवान? आपके दर्शन के पश्चात अब जगत के सभी पदार्थ महत्वहीन हो गए हैं प्रभु। आपके दर्शन प्राप्त होने के पश्चात और कुछ मांगने वाला तो मूर्ख ही कहलाएगा। आपके साक्षात्कार का आनंद जो हमारी आत्मा को प्राप्त हुआ है, उसे कुछ और मांगकर वो आनंद खोने की इच्छा नहीं है देवेश्वर। हमने आपके नाम का जाप वरदान मांगने की इच्छा से नहीं किया प्रभु। हम तो केवल आपके दर्शन के अभिलाषी थे और वो हमें प्राप्त हो गए। अब मांगे भी तो क्या मांगे? जो प्राप्त हुआ है उससे अधिक कुछ भी इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारे इस संकोच भाव से मैं और अधिक प्रसन्न हूं। तुमने शिव भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और प्रजातंत्र की लोक कल्याणकारी परंपरा का सूत्रपात किया। इस हेतु तुम मेरे वरदान के अधिकारी हो। मांगो नर नारायण, जो इच्छा हो मांगो। प्रभु, मांगने के विषय में तो सोचा ही नहीं। प्रभु की इच्छा है कि वरदान मांगे तो मांग लो। भगवान, इस विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी संतुष्टि और निस्वार्थ भावना तुम्हारे आदर्श को आकार दे रही है नर नारायण। तुम दोनों ने जिस मानवीय आदर्श को प्रस्तुत किया है, वो आने वाले युग में भी आदर्श प्रस्तुत करेगा। अब जो भी अपनी कामना हो, कहो, वो अवश्य पूर्ण की जाएगी। भगवान, हम आपसे आपको ही मानते हैं। हाँ प्रभु, आप इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। हिमालय पर आने वाले धर्म यात्रियों के उद्धार के लिए
आप यहाँ सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजें तो धर्म यात्रियों को लाभ होगा। तथास्तु। लोकहित की भावना ने तुम दोनों को अमरता प्रदान कर दी। तुम मांगो अथवा न मांगो, किंतु तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। जो कुछ आपने दिया वो पर्याप्त है प्रभु। हम भविष्यवाणी सुनाते हैं कि आप दोनों द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लोगे। नर अर्जुन के रूप में और नारायण विष्णु अवतार कृष्ण के रूप में। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। नर नारायण लिंग बना के करते थे शिव पूजन, दोनों ने ही किया समर्पित शिव को अपना जीवन। प्रकट हुए शिव उनके सम्मुख बोले कुछ वर मांगो, दोनों बोले इसी रूप में भगवान यही विराजो। सुन के याचना उन दोनों की शिव शंकर मुस्काए, वही हिमालय में ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर कहलाए। नर नारायण केदारेश्वर के जो भी करता दर्शन, मोक्ष का भागी वो होता है, पा जाता है अंधन। केदार शिव की जय हो, 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 केदार शिव की जय हो। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि श्रद्धा और भक्ति में असीम शक्ति होती है। इस सत्य के आधार पर नर नारायण ने करुणानिधि भगवान शिव को केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित कर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। पार्वती भी अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए निरंतर शिवाराधना में लीन है। शिव जी हटियोगी प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए तो हमारी पार्वती ने न दिन देखा न रात, न आग न पानी, उन सभी से पार होकर कठोर से कठोर, उग्र से उग्र, अखंड जप तप कर रही है। न जाने इसका अंत कब होगा, कब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। योगी महाराज यहाँ प्रणाम योगीराज, प्रणाम योगीराज। विविधा नहीं योगीराज, हमारी सहेली है पार्वती, हठ पूर्वक तप में तल्लीन है। भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर चुकी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर ठान रखी है इसने। किंतु राजमाता और हमारी ये चिंता है कि ऐसी कठोर तपस्या से कहीं पार्वती का कोमल तन कुमला न जाए, ये कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। इसलिए इसे राजमाता के पास ले जाने की इच्छा से आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे कैसे जगाए और कैसे ले जाए। एक उपाय हो सकता है। पार्वती, पार्वती, देखो नेत्र खोलो।
अतिथि आए हैं। अतिथि देव तपस्वी है। जागो तपस्वी योगीराज है। तपस्वी योगीराज, प्रणाम योगीराज। सदा मंगल। किंतु कन्या, ये क्या ऐसी कठोर तपस्या? मैं तो तीर्थाटन के लिए निकला हूँ, इस मार्ग से जा रहा था। तुम्हारे जैसी कोमलांगी तरुणी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख आश्चर्य। किंतु कन्या, ऐसी कठोर तपस्या साधना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? मैंने कहा ना योगीराज, हमारी सखी भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव शंकर को उसे पति रूप में पाना चाहती है? रे 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 रे। मैंने तो सुना था कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती बहुत ही बुद्धिमान है, विवेकशील है, परम विदुषी है। किंतु जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तो मति मारी गई है। इसकी बुद्धि इसका साथ नहीं दे रही। आपका अभिप्राय क्या है योगीराज? स्पष्ट है मेरा अभिप्राय। पार्वती जैसी परम सुंदरी और विदुषी को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र कोई भी देवता सहज ही वरण कर सकते हैं। किंतु उन सब का विचार त्याग कर उस गुरु भभूतधारी शमशानवासी की इच्छा मन में लेकर तपस्या करना तो सर्वथा मूर्खता है, अज्ञानता है कन्या। उस अघोरी के लिए तप करने की क्या आवश्यकता है? वो तो इंगित मात्र से चरणों का दास बनकर रह सकता है। योगीराज, आपसे ना तो किसी ने मार्गदर्शन मांगा है, ना मंत्रणा। कृपा कर आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी हित अहित होने वाला नहीं। किंतु हाँ, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने माता पिता के पास हिमालय भवन लौट जाओ। कहा ना मैंने, मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं चाहिए अथवा नहीं चाहिए, ये सोचना मेरा कार्य नहीं। मैं तो तपस्वी हूँ, योगी हूँ। जगत का कल्याण और परोपकार करना मेरा धर्म है। मार्ग से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं तुम जैसी सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सुंदरी का जीवन इस प्रकार नष्ट होते नहीं देख सकता। तुम्हें एक क्या, अनेक योग्य वर बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो सकते हैं। क्यों सर्वधारी के लिए अपना संपूर्ण जीवन स्वाह कर? जाओ, लौट जाओ अपने माता पिता के पास और उस अघोरी के साथ विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग करो। योगी, शिव निंदा का पाप किया है तुमने। मैं तुम्हें दंड अवश्य देती हूँ, किंतु तुम्हारी आयु के विचार ने मेरे क्रोध पर अंकुश लगा रखा है। शिव निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। मैं इस पाप में तुम्हारी सहभागी नहीं बनूंगी। इसलिए मेरे क्रोध की ज्वाला फूटने से दूर तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे बताना चाहती हो, मेरा बहिष्कार करना चाहती हूँ, पर ये मत भूलो कि वो शिव, ये शंकर, तुम्हारा भोलेनाथ, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो, इतना कुरूप है, इतना भयावह है, इतना अनखड़ है कि दक्ष प्रजापति ने इसे अपने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। और तुम एक तिरस्कृत और बहिष्कृत के विषय में सत्य उजागर करने वाले को ही बहिष्कृत करना चाहते हो? ना 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 ना, तुम तो बुद्धिमान हो, तनिक बुद्धिमानी से कार्य करो। योगीराज, जब पार्वती को शिव निंदा सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों वर्षा ऋतु की नदी के वेग की भांति धारा प्रवाह होने जा रहे हैं? नहीं बालिके, नहीं। शिव निंदा करना मेरा प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ। किंतु सत्य अप्रिय होता है, ये सत्य भी जग विख्यात है। पर क्या करूं? विवश, बाध्य हूँ।
हिमालय राज की पुत्री के हित में मुझे ये कटु सत्य उद्घाटित करना ही होगा। पर योगी राज, प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार का कटु सत्य हमारी सखी को नहीं सुनना। ना सुने, किंतु मुझे सत्य बोलने से कौन रोक सकता है? क्या ये सत्य नहीं कि वो चिता पर हरी झुंड के झुंड नाग अपने तन से लपेटे रहता है? क्या ये सत्य नहीं कि भूत प्रेत उसके साथी सहयोगी हैं? क्या ऐसा शिव पति और व्रत होने योग्य है? हे मेरी माता, शिव निंदा सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गई? सती की भांति अग्नि में क्यों न समा गई? ऐसी अघटित घटना को घटाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? सदा मूर्खतापूर्ण कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे मूर्ख कहने वाले अज्ञानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा तन मन कलुषित है। तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि इस संपूर्ण जगत में शिव से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। उनका ये रूप जिसकी तुमने चर्चा की है, वो तो एक लीला है, मात्र लीला। ये सृष्टि उनकी लीला से निर्मित और परिचालित है। तुम जैसे अज्ञानी उनके विराट स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? शिव के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। मैं तुम्हारी तपस्या, दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। तुमने निष्ठापूर्वक तपस्या करके एक आदर्श नारी का आदर्श किया, साथ साथ शिव महिमा व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। आज से ये व्रत नारी के स्वभाव की प्राप्ति और मनोवांछित पति पाने वाला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत में सदा तुम्हारे आदर्श का अनुसरण होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए हिमालय राज से निवेदन करता हूं। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिर्गम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुर्महेश्वरः